बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। अगर आपने कभी गोला कबाब नहीं बनाए तो अब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये गोला कबाब ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और दूसरा ये इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ये मज़े के गोला कबाब बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज उसको मोटा मोटा चॉप करके डाल दिया है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें उनको भी बारीक काट के डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा डालेंगे हम इसके अंदर धनिया। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में ये चॉप तो हो ही जाना है। तो मेरे पास कटा हुआ पड़ा था तो मैंने ये कटा हुआ डाल दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। पहले इनको अलग से चॉप करेंगे और फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ी सी चॉप हो चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर ब्रेड। तो यहाँ पर 2 स्लाइस ब्रेड के मैंने इस तरह से इसको चूरा करके इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा एक और स्लाइस डालूंगी इसके अंदर। टोटल मैं यहाँ पर 3 स्लाइस डालूंगी ब्रेड के। तो ये जो ब्रेड का स्लाइस है इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ब्रेड ना हो तो आप इसमें भुने हुए चनों का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब मैं डालूंगी इसमें चिकन, बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। हाफ़ के जी ये बोनलेस चिकन है। इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि इजीली इसको मैं चॉप कर सकूँ, इसका कीमा बना सकूँ। तो इस तरह से सारा का सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर खुश्क मसाले। 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून डाल दिया है कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और अब डालेंगे हम इसके अंदर नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू है तो एक बड़े साइज़ का नींबू निचोड़ दें, वरना आप 2 से 3 टेबलस्पून इस तरह से नींबू का रस डाल दें। और अब हम इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। इतना चॉप करना है कि ये जो चिकन है इसका अच्छा सा बारीक सा कीमा बन जाए और ये बाकी सारी भी चीज़ें जो हैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। यहाँ देखें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और चिकन का भी बहुत ही बारीक कीमा बन चुका है। तो अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे इसके गोला कबाब। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉ यूज़ किया है। अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो ठीक है, वरना आप इसकी जगह कोई पेंसिल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पेस्ट लेते जाएंगे। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, एक जो खाने वाला चम्मच होता है उसके बराबर लेते जाएंगे और फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबाई में रोल करेंगे और इसके अंदर से इस तरह से स्ट्रॉ गुजार देंगे और हाथ से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है। अगर हाथों को ऑयल लगा होता है तो बहुत ही ये नीट बनते हैं और इजीली भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारा जो है रोल गोला कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरह से अभी इसको स्ट्रॉ को निकाल लेंगे। तो अब दोबारा से एक मैं इस तरह से बना लूँगी। फिर से एक थोड़ा सा हम इस तरह से पेस्ट लेंगे और दोबारा से इसको इस तरह हल्का सा रोल करेंगे और फिर इसमें से इसको गुजार के सेट कर लेंगे हाथ से। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से ये बन जाते हैं। बस आपने हाथों को ऑयल लगाना है और इजीली इसकी शेप आ जाएगी। तो ये देखें तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे के सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। तो अब करेंगे हम इनको फ्राई। देखने वाला सबसे ज़रूरी पार्ट जो है वो है इनको फ्राई करने का, क्योंकि इनको फ्राई करने का जो तरीका है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस तरह से थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है इस तरह से, क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है, हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए ऑयल जो है बहुत ही थोड़ा लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेंगे फ्राइंग पैन में और फिर इस तरह से हम ये रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम हमने हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, क्योंकि इनके आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। इनके अंदर कच्चा कीमा है, हमने इसको अंदर तक पकाना है। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखें ये एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब थोड़ी सी जगह बन गई तो मैंने वहाँ पर और भी रख दिए हैं। तो इसी तरह से उलटते पलटते हम इनको इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे।
जब ये दोनों साइड से हो जाएं तो फिर इसकी हम तीसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। यूँ इस तरह से हम खड़े कर देंगे। खड़े होने में ये थोड़ी सी आपको ये तंग करेंगे, तो आपने इनको एक दूसरे के सहारे पे खड़ा कर देना है। तो ये चारों साइड से हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको अच्छा सा कलर आने में और अंदर तक पकने में। तो हमने जल्दी नहीं करनी है, इनको हमने अंदर तक कुक करना है। तो ये देखें इसमें थोड़ा सा डार्क कलर आता जा रहा है। इसी तरह से हमने इसका कलर थोड़ा सा और डार्क कर लेना है और इस तरह से हिलाते हुए हम इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे के सारे गोला कबाब जो हैं फ्राई कर लिए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अगर किसी के गोला कबाब टूट जाते हैं या फिर वो सख्त बनते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही पहली ही दफ़ा में आप बहुत ही अच्छे गोला कबाब तैयार कर लेंगे। आपने देखा कि मैंने इनको बिल्कुल हिलाते हुए फ्राई किया है, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। पहले हमने इनको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। जब ये थोड़ा सा इनमें कलर आ जाए कि अब हमें उम्मीद हो कि ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, तब हमने इनको हिलाना है, तो इनमें टूटने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे ज़बरदस्त गोला कबाब तैयार हो चुके हैं और टेस्ट में भी ये लाजवाब हैं। एक दफ़ा अगर आपने इनको ट्राई किया तो आप इसको बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले भी बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पर देखें इस कबाब की ख्वाहिश थी कि मैं केचप में नहा लूँ, तो इसने यहाँ पर छलांग लगा दी है और अब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कबाब बहुत ही मज़े के बने हैं। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपके ये गोला कबाब कैसे बने और आपके घर वालों को ये कैसे लगे। तो अब सब जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आजकल आप सब कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।